नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उसके इफेक्ट्स के बारे में। और अगर चैनल में नए हैं तो कृपया कल लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आगे समझते हैं इस वीडियो में कि ग्रहण किसे बोलते हैं। ग्रहण या एक्लिप्स। ग्रहण उसे बोलते हैं कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को अगर ढक देता है तो उसको ग्रहण बोलते हैं या एक्लिप्स बोलते हैं। तो दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण को हम लोग सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, चंद्र ग्रहण को हम लोग लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। और सूर्य ग्रहण थोड़ी समय के लिए होता है और चंद्र ग्रहण अधिक समय के लिए होता है। अब हम लोग समझते हैं कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण में हो क्या रहा है कि सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जा रही है तो पृथ्वी से सूरज दिख नहीं पा रहा, तो उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये हो रहा है कि सूरज की रोशनी तो चंद्रमा में पड़ रही है, लेकिन पृथ्वी से सूरज आपका दिखाई नहीं दे रहा है। और चंद्रमा के पिछला वाला भाग शैडो है, ब्लैकआउट हो गया है, वो अंधकार में है। और वो अंधकार आपका पृथ्वी पर पड़ रहा है। वो पृथ्वी पर पड़ रहा है, लगभग 50 किलोमीटर तक का रेंज में पड़ रहा है। जिस देश से सूरज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बीच बीच में चंद्रमा आ जा रहा है, उस देश से हम लोग बोलते हैं कि वहाँ सूर्य ग्रहण लग गया है। और सूर्य ग्रहण हमें हमेशा अमावस की रात को लगता है, क्योंकि चंद्रमा का पिछला वाला भाग शैडो जो होता है, जो ब्लैकआउट होता है, जो अंधकार रहता है, वो पृथ्वी पे पड़ रहा है। इस चलते हम लोग उसको बोलते हैं कि वहाँ अमावस की रात हो गई है और अमावस की रात को हमेशा सूर्य ग्रहण लगती है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पार्शियल, दूसरा होता है एनुलर, तीसरा होता है टोटल। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स में ये होता है कि सूरज को चंद्रमा थोड़ा सा ढकता है, उससे ज़्यादा ढकता है तो उसको एनुलर बोलते हैं। और फुली ढक लेता है, कम्प्लीटली ढक देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य ग्रहण के इफेक्ट के बारे में। सूर्य ग्रहण को हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते। सूर्य ग्रहण को डायरेक्टली इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि वो रोशनी में इफेक्ट करता है, आँख की रोशनी को इफेक्ट करता है। दूसरा ये है कि वातावरण का टेम्परेचर आपका लो हो जाता है। टाइम तक सूर्य ग्रहण रहता है, वातावरण का टेम्परेचर आपका लो हो जाता है। समझते हैं कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। चंद्र ग्रहण में ये हो रहा है कि सूरज और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाती है तो हम लोग उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण अधिक समय के लिए होता है। चंद्र ग्रहण लगभग 3 घंटा 28 मिनट तक के लिए होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रोज़ लगता है, जो कि एक न्यू मून डे होता है। अब सवाल उठता है कि सूर्य ग्रहण थोड़ी समय के लिए किस लिए लगता है और चंद्र ग्रहण अधिक टाइम के लिए किस लिए लगता है। तो चंद्र ग्रहण में होता क्या है कि चंद्र ग्रहण में हो क्या रहा है कि सूरज के ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, और पृथ्वी की ऑर्बिट में चंद्रमा घूम रहा है। तो सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी लीनियर हो जा रहे हैं कुछ टाइम तक, कुछ लंबे समय तक वो कुछ टाइम तक लीनियर हो जा रहे हैं, एक ही लाइन पे हो जा रहे हैं। तो इसलिए वो चंद्र ग्रहण अधिक समय के लिए लगता है और सूर्य ग्रहण थोड़ी समय के लिए लगता है। अब बात करते हैं शैडो के बारे में। शैडो जैसे कि पृथ्वी बीच में आ जा रहा है, सूरज और चंद्रमा में बीच में आ जा रहा है पृथ्वी, तो पृथ्वी का शैडो पड़ रहा है चंद्रमा में। तो शैडो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अम्रा होता है, एक पेनम्रा होता है। अम्रा होता है जो शैडो होता है अम्रा, जो कि डार्क शैडो होता है, जो अधिक डार्क शैडो जो पीछा दिखता है वो उसको अम्रा बोलते हैं। और जो हल्की फुल्की जो शैडो दिखती है वो डार्क शैडो के आसपास, उसको पेनम्रा बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कंजक्शन और अपोजिशन के बारे में। कंजक्शन में ये हो रहा है कि सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन पे आ जा रहा है, लीनियर हो जा रहा है, 180 डिग्री पे आ रहा है, जो कि सूरज और चंद्रमा एक साथ आ गए हैं, दोनों अगल बगल आ गए हैं और पृथ्वी उसके बाद आ गए हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन में ये हो रहा है कि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड और चंद्रमा का मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 71% पृथ्वी में वाटर है, तो वो वाटर को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा वो मैग्नेटिक फील्ड से, और पृथ्वी अपने तरफ खींचेगा। तो हाई टाइड वहाँ उस टाइम आपका पैदा होता है, समुद्र में हाई टाइड पैदा होता है इस वजह से, क्योंकि जब कंजक्शन हो जाता है तो समुद्र में हाई टाइड पैदा होता है। और उसी प्रकार में आपका जब सूरज आ जाता है, पृथ्वी बीच में आ जाता है, चंद्रमा थोड़ा दूर पड़ जाती है, तो उसमें होता क्या है, पृथ्वी बीच में आ गया, सूरज एक साइड से खींच रहा है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड से, और
और चंद्रमा एक साइड से खींच रहा है, तो उस टाइम आपका टाइड, जो समुद्र में जो टाइड आता है, समुद्र में जो लहरें आती है, वो उतनी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी। अब मान लीजिए सूरज यहाँ पे, चंद्रमा आपका ऊपर में और पृथ्वी आपका यहाँ है, जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उस वक्त आपका सूरज तो पृथ्वी से वाटर खींच रहा है यहाँ इधर साइड से, सूरज आपका पृथ्वी से वाटर खींच रहा है इधर साइड से। चंद्रमा जो ऊपर है वो खींच रहा है, वो पृथ्वी से वाटर खींच रहा है ऊपर। लेकिन उस टाइम आपका टाइड हाई टाइड नहीं होगा, उस टाइम नॉर्मल टाइड रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग नीप टाइड। अब हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में। स्प्रिंग टाइड होता है कि जब भी सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ आ जाता है, 180 डिग्री में आता है, तो उसको हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और वहीं अगर सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जैसे कि यहाँ सूरज है, यहाँ पृथ्वी है, ऊपर में चंद्रमा है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसको हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। स्प्रिंग टाइड में जो 180 डिग्री का जो एंगल बनाता है, जिसमें सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा होती है, वो स्प्रिंग टाइड में वहाँ लंबी लहरें आती है, वहाँ लंबी लहरें आती है। लेकिन जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, तो उसमें वहाँ छोटी टाइडें आती है। अब हम लोग बात करते हैं सिजवी और लीनियर के बारे में। सिजवी वो पोजीशन होता है जैसे कि सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। जब चंद्रमा आपका 5 डिग्री ऊपर नीचे होगा, तो अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं इन तीनों को, अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ये एक लाइन में दिखता है। लेकिन इसमें चंद्रमा आपका 5 डिग्री इधर उधर है, इस चलते वो सिजवी में है। अगर ये तीनों, अगर वो 5 डिग्री का एंगल नहीं है, अगर चंद्रमा में 5 डिग्री का एंगल नहीं है, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही लाइन पे है, तो हम लोग उस कंडीशन को लीनियर बोलते हैं। सवाल ये उठता है कि ग्रहण किस में लगता है, सिजवी में कि लीनियर में? तो ग्रहण आपका लीनियर में लगता है। लीनियर में ये लगता है कि आपका बीच में जब चंद्रमा आ जाता है या पृथ्वी आ जाता है बीच में, तो दो प्लैनेट के बीच वो ढक जाता है, दो प्लैनेट के बीच वो ढका रहता है, तो वो लीनियर पोजीशन है, 180 डिग्री में आ जाता है, तो वो लीनियर पोजीशन है। तो उसमें किसी प्रकार का एंगल, वो बीच में किसी प्रकार का एंगल नहीं रहता, 5 डिग्री का एंगल नहीं रहता, तो हम लोग उसको लीनियर पोजीशन बोलते हैं, और लीनियर पोजीशन में ही ग्रहण लगता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में मार्स और वेनस भी आता है, तो मार्स और वेनस की वजह से सूर्य ग्रहण किस लेने लगता है? अब मार्स और वेनस तो थोड़ी दूरी पे है पृथ्वी से, तो वो सूरज को उतनी तरह से ढक नहीं पाता। वो पृथ्वी से नज़दीक आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपका सूरज की रोशनी आने से सूरज की रोशनी को ढक देता है। इस चलते अगर वो मार्स और वेनस अगर ढकता है सूरज को थोड़ी बहुत, तो वो स्पॉट दिखता है, तो हम लोग उसको सूर्य ग्रहण नहीं बोलते हैं, उसको ट्रांजिट बोलते हैं।